Assalamu alaikum class. Today we start chapter number 2. The topic name is rational number. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रैशनल नंबर्स के बारे में बताना चाहिए वो क्या है। और रैशनल नंबर को स्टडी करने से पहले हम लोग नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और जो इंटीजर्स हैं आपको उनको पहले डिस्कस करते हैं, यानी कि रिकॉल कर लेते हैं कुछ चीज़ों को जो पहले आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर तो जो काउंटिंग करने के लिए उसको कोई भी आपने नंबर ऑब्जर्व किया या कोई भी आपने चीज़ काउंट करनी है तो उसके लिए नेचुरल नंबर यूज़ करते हैं और वो 1 से स्टार्ट होते हैं और वो इनफिनाइट फॉर्म तक होते हैं 1 2 3 4 5। उसको एंड से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर वो होते हैं जिसमें सारे नेचुरल नंबर और जीरो इंक्लूड हो, एंड नंबर विच इंक्लूड नेचुरल नंबर्स आर जीरो, दे रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, और वो जीरो से लेकर 1 2 3 सो ऑन सारे आपके पास नंबर आते हैं। और इसी तरह कुछ चीज़ें जब आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास कुछ इंटीजर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो जिसमें पॉजिटिव भी साइन आ जाता है, नेगेटिव भी साइन आ जाता है। और वो इंटीजर जो जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों जीरो के लॉन्ग हों उनको उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। वो जीरो से लेकर पॉजिटिव साइड पे 1 2 3 का इनडिफाइंड फॉर्म और जो नेगेटिव साइड पे 1 2 3 इनफाइनाइट फॉर्म। उसके बाद आपके पास आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं कि जिनको हम लोग p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर डेट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, जिसमें फ्रैक्शन और इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। और रैशनल नंबर के उसके बाद उसकी जो जनरल फॉर्म डेफिनेशन आती है वो है नंबर विच कैन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p एंड q जो आपके पास इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल टू द जीरो होगा। जैसे 2/3 हो गया, -3/4 हो गया, -4/7, ये सारे आपके पास रैशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है रैशनल नंबर की एग्जांपल, कुछ आपको नेक्स्ट पेज पे दी गई हैं कि आप उनको रैशनल से रैशनल की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसका डिनोमिनेटर को चेंज करें, वो इसी तरह आप लोगों ने करना है। रैशनल नंबर्स जो होते हैं उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो होते हैं और कॉमन फ्रैक्शन भी होते हैं। और रैशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन क्या होता है कि आपके पास जो इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंटीजर्स को आप एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये आपके पास सामने लिखा हुआ है, आपके पास 0 1 2 3 इनफाइनाइट फॉर्म होती है। ये एरो मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आगे एक्सटेंड होते जा रहे हैं। इसी तरह उसकी राइट हैंड साइड पे -1 -2 -3 ये भी एक्सटेंड होते जा रहे हैं, इन्फिनिट फॉर्म है। और आपके पास जो नेचुरल नंबर्स होते हैं जैसे डायग्राम अगर देखें तो वो नेचुरल नंबर सबका सारे उसमें होल नंबर्स भी आ रहे होते हैं, इंटीजर्स भी आ रहे होते हैं, रैशनल नंबर्स भी आ रहे होते हैं। यानी कि आपका नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का। सर्कल में देखें तो आपके पास क्यू आपका रैशनल नंबर है, इसके अंदर इंटीजर्स भी आते हैं, इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं। इसलिए आपको पहले नेचुरल नंबर की, होल नंबर की और इंटीजर की डेफिनेशन बताइए, क्योंकि ये सारे तीनों जो फॉर्म था ये आपके पास रैशनल नंबर के अंदर ही आ रहे होते हैं, ठीक है। और इरैशनल नंबर रैशनल से सेपरेट होते हैं, जैसे कि ये एक सर्कल में दिखाया गया कि वो रैशनल नंबर होते हैं। जो आपके पास रैशनल नंबर होते हैं उसमें इंटीजर, उसमें होल नंबर, उसमें नेचुरल नंबर्स आते हैं। और ये नंबर लाइन इस तरह आपको कुछ क्वेश्चन अगर दिए जाए उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, जैसे कि आपके पास -3/2 है तो -3/2 अगर पॉइंट में देते हैं तो 1.5 के इक्वल होता है और नेगेटिव साइन है। तो हम नेचुरल नंबर को जब ड्रा करेंगे तो ये सबसे पहले आपकी एक लाइन ड्रा होगी और लाइन को जब भी आप नंबर लाइन को ड्रा करते हैं तो सेंटर में 0 रखेंगे और उसके बाद आप उसकी लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव सारे और राइट साइड पे नेगेटिव नंबर, और आप अपनी मर्जी जितने क्वेश्चन की हमारी रिक्वायरमेंट होती है उतने डिजिट आप नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। और उसका सेंटर में 1.5 होता है, जैसे ये 0 है, 0 से 0.5 हो गया, ये -1 है तो ये 1.5 हो गया, ये 2 है तो ये 2.5 हो गया। इसी तरह जो सेंटर लाइन होती है वो 0.5 होती है, उसमें टोटल 9 लाइन्स होती हैं और जो 10 वाली होती है वो इंटीजर की अपनी लाइन होती है। जैसे कि -3/2 ये 1.5 की इक्वल होता है, इसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो ये -1 है और -1 से आगे ये आपके पास 1.5 के, तो 3/2 यहाँ पे आपके पास आएगा 1.5। उसके बाद -1/2 है तो -1/2 जो 0.5 की इक्वल होता है और नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे 0.5 आपका ये सेंटर वाला लाइन। उसके बाद पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे वो नंबर शो करेंगे। 5/2 जो आपका 2.5 की इक्वल होता है तो सेंटर में 2.5 नेगेटिव भी और पॉजिटिव, इस तरह नंबर लाइंस आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आपकी एग्जांपल नंबर आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 2A आती है, बाकी एग्जांपल भी सेम इस तरह वो आप लोगों ने खुद कर लेनी है। तो एक्सरसाइज नंबर 2A है, इसमें ये कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रैशनल नंबर। इसमें आपने बताना है कि रैशनल नंबर कौन, उसके लिहाज से आप रैशनल नंबर को सॉल्व करेंगे। जैसे कि 3 हो गया, 3/1 हो गया, 3/0 हो गया, -3/1 हो गया, ये सारे आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। अब इसमें जैसे कि 3 वाला भी रैशनल नंबर है, उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते, उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। और आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपका रैशनल नंबर है। इसके बाद 4 भी रैशनल नंबर है, 0.3 भी रैशनल नंबर है। इसके ऊपर रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, -3/-1 भी रैशनल नंबर की डेफिनेशन अप्लाई होती है। 3/0 इनफिनाइट फॉर्म होती है, जब भी 0 डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो इनफिनाइट
इनफाइनाइट फॉर्म होती है और वो रैशनल नंबर नहीं होती। 0/0 भी इनफाइनाइट फॉर्म होती है, वो रैशनल नंबर नहीं होती। इसके बाद आपके पास आता है राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज इंटीजर्स। तो आपने रैशनल नंबर्स को इंटीजर्स की फॉर्म में राइट करना है। हर एक नंबर के साथ डिनोमिनेटर में 1 आता है। अगर कोई नंबर लिखा हुआ भी हो तब भी उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, ना भी डिनोमिनेटर लिखा जाए तब भी 1 होता है। तो अगर आप नहीं भी राइट करते तो एक ही बात है, क्योंकि हर एक इंटीजर्स का डिनोमिनेटर 1 मस्ट होता है। तो आप लोग के पास रैशनल नंबर 7/1 दिया गया तो ये 7 इसका इंटीजर आ जाएगा, -1/5 दिया गया तो 5 आ जाएगा, -9/1 दिया गया तो -9 लिखें, यहाँ आप -9/1 लिखे तो एक ही बात है। -21/-1 दिया गया, माइनस कैंसिल होके 21 इंटीजर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं राइट डाउन द रैशनल नंबर whose numerator is -7 multiplied by 2 and whose denominator is 21 - 2। न्यूमिनेटर आपके पास फ्रैक्शन से जो ऊपर वाली वैल्यू होती है और डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन से नीचे होती है, यानी कि जो आपके पास सेंटर लाइन होती है, फ्रैक्शन लाइन होती है, इसके नीचे वाली डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमिनेटर। -7 multiplied by 2 -14, 21 में से 2 माइनस कर दें तो डिनोमिनेटर क्या आ जाता है 19। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी सेम इसी तरह राइट डाउन द रैशनल नंबर whose denominator is 15 - 4 तो वो क्या आ जाएगा 11 और 37 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 74, वो भी नेगेटिव प्लस माइनस माइनस डिनोमिनेटर आ जाएगा। एक्सप्रेस दी अबव रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। आपको ये जो ऊपर रैशनल नंबर दिया गया 11 - 74 जो आपके पास आया है, इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना है। तो जो नेगेटिव साइन होती है वो साइन होता है वो आप न्यूमिनेटर के साथ लिखें, डिनोमिनेटर के साथ लिखें, दोनों का सेम ही मतलब होता है। तो आप -74 को अगर पॉजिटिव करना चाहते हैं तो माइनस यानी कि माइनस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 11 नेगेटिव हो जाएगा और जो 74 है वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये कहते हैं एक्सप्रेस -3/7 एज अ रैशनल नंबर whose न्यूमिनेटर इज। अब इसमें जो आपको ये रैशनल नंबर दिया गया है इसके न्यूमिनेटर को यानी कि ऊपर वाले नंबर को आपने एक दफ़ा 6 में कन्वर्ट करना, फिर -15 में, फिर 3 में, फिर 9 में। तो जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व है, इसमें आप लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। एक्सप्रेस -3/7 एज अ रैशनल नंबर whose न्यूमिनेटर इज। जैसे कि 6 दिया गया, इसको न्यूमिनेटर अगर 6 में कन्वर्ट करना है तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो चीज़ आपने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी है वो डिनोमिनेटर से भी मस्ट मल्टीप्लाई करें, तो डिनोमिनेटर भी चेंज हो जाएगा। -3 मल्टीप्लाई -2 6, 7 मल्टीप्लाई 2 -14। इसी तरह -15 में कन्वर्ट करना है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा और 5 को 7 से करेंगे 35। यानी इसी नंबर को बार बार लेना है और उसके न्यूमिनेटर को चेंज करते जाना। जैसे आप -3 है और /7 है तो इसको 3 में कन्वर्ट करना है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/-7 आ जाएगा। आप नेक्स्ट में आपने 9 में कन्वर्ट करना है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में यही सेम मेथड है, -2/-5 दिया गया और आपने जो डिनोमिनेटर है उसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है जिस डिजिट में आपको कहा जाता है। जैसे कि 5 में कहा जाता है तो उसके लिहाज से ये डिनोमिनेटर यहाँ पे आप राइट करेंगे। उसके बाद आप इसको 2/5 को करेंगे तो 2/5 जैसे कि इसको 5 में कन्वर्ट करना, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। -15 में कन्वर्ट करना तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -15। जो ऑपरेशन आपने डिनोमिनेटर में अप्लाई करना है वही आपने न्यूमिनेटर में अप्लाई करना है। 40 में आप क्या करते हो कि इसमें आप 5 8 are 40, 2 8 are 16, तो आप डिनोमिनेटर यहाँ पे आप डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। न्यूमिनेटर ये मिस्टेक से लिखा हुआ है, यहाँ पे डिनोमिनेटर आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40 और 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर वाला डिजिट भी आपका चेंज हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द 4/-11/4 आप रिप्रेजेंट कर देंगे। बाकी भी क्वेश्चन इसी तरह ही आपने करने। इसके बाद आपका जो लास्ट वन क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। डू बोथ -2/3 एंड 2/-3 रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रैशनल नंबर। यस, नेगेटिव साइन 2 के साथ लगाओ या 3 के साथ लगाओ, दोनों सेम ही रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस आएगा। थैंक यू क्लास।